नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस परिवार YouTube चैनल पर। करंट अफेयर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर सीरीज का ये वीडियो है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को इसमें चुनकर रखा गया है, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा स्तन कैंसर की पहचान और निवारण के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा स्तन कैंसर की पहचान करने के लिए और उसका निवारण करने के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रांगपो रेलवे स्टेशन है, जो कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। आज़ादी से अब तक का ये पहला रेलवे स्टेशन है, इसकी आधारशिला रखी गई है। रांगपुर रेलवे स्टेशन बनाया गया है, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अदानी ग्रुप द्वारा किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया है? यानी प्रश्न तो ये भी है कि ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये अदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये बनाया गया है गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कारखाना। ये अदानी ग्रुप द्वारा एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कारखाना लगाया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, किसे विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर चुना गया है? तो यह है गीता बत्रा, जो कि विश्व बैंक की पहली वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर चुना गया है। गीता बत्रा को, जो कि विश्व बैंक की पहली वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 2025 में गगनयान मिशन के तहत कितने एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इनमें से 1 लखनऊ के हैं और 2 उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि 4 पूरे देश से 4 लोगों को भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इंग्लैंड के किंग्स चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सुनील भारती मित्तल बने हैं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय से पहले भारतीय बने हैं ये। नेक्स्ट है, भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये मॉरिशस बना है। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मॉरिशस पहला देश बना है जो कि भारत की जन औषधि पहल से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में विश्व बैंक की पहली वैश्विक पर्यावरण सुविधा का निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला बनी है गीता बत्रा। ये प्रश्न करा चुके हैं, अभी हो चुका है। यानी विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली पहली विकासशील देश की पहली महिला बनी है गीता बत्रा, विकासशील। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान में पहली बार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये मरियम नवाज बनी है। मरियम नवाज को पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है ये मरियम नवाज। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान में भारत की किस कंपनी के कफ सिरप का पीने से करीब 68 बच्चों की मौत हो गई है? वहाँ की अदालत ने 23 लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है। तो ये किस कंपनी की थी? मैरियन बायोटेक कंपनी की दवाई थी ये। मैरियन बायोटेक कंपनी की दवाई थी, जिसको पीने से 68 बच्चों की मौत हो गई है उज्बेकिस्तान में।
उज्बेकिस्तान में, जहां की अदालत ने 23 लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस भारतीय को 2024 में ब्रिटेन के नाइट ऑफ कमांडर ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल हैं। इनको इस प्रश्न को हम करा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2035 तक इसका लक्ष्य रखा है। भारत सरकार 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने अपना निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो इसका नाम है हेरोन मार्क। हेरोन मार्क ड्रोन को भारतीय बेड़े में शामिल किया है भारतीय वायुसेना ने। ये ड्रोन का नाम है हेरोन मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ने यूपीआई लाइट के प्रति लेन देन सीमा मसूदा 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो ये 500 रुपये कर दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 500 रुपये, यानी यूपीआई लेन देन की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। सेंट्रल बैंक ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा मौजूद सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। ग्रीन फ्यूल इंडिया अलायंस इंडिया कार्यक्रम को डेनमार्क सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हैदराबाद में शुरू हुआ है। हैदराबाद, भारत के हैदराबाद शहर में बायो एशिया का 21वां संस्करण शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया गया है। ये उज्जैन में की गई है वैदिक घड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये असम सरकार ने इसको फैसला किया है। मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला असम सरकार द्वारा किया गया है। इसको रद्द करने का फैसला असम सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस वर्ष भारत को अपना स्टेशन बनाएगा तैयार कर लेगा? तो ये 2035 तक कर लेगा। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की गणना रिपोर्ट 2022 है। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसको तैयार किया गया है। वर्ष 2022 में अनुमानित संख्या 13,874 तेंदुए पाए गए हैं। सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं 3907, जबकि उत्तर प्रदेश में 371 तेंदुओं की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में 371 तेंदुए हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए पाए गए हैं तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की गणना के अनुसार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है इसका आयोजन, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला पहला एशिया देश बना है? तो मॉरिशस बना है ये। हाल ही में दिसंबर 2023 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता नामक एक विशेष बचत बैंक एसबी खाता लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नारी शक्ति बचत खाता ये बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नारी शक्ति बचत खाता ये विशेष बचत बैंक
एसबी खाता है, जिसको एस बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वपोत लार्ज आईएनएस संधायक इंडियन नेवी को सौंपा है? यानी ये आईएनएस संधायक देश का बना स्वदेशी है, ये स्वनिर्मित देश है, देश का स्वनिर्मित है, जो GRSE कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा इंडियन नेवी का जहाज़ है ये आईएनएस संधायक। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट को इसको चुना गया है। टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, क्रैश फायर अटेंडर्स ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर पायलट कौन बनी है? तो ये दिशा नायक बनी है। क्रैश फायर टेंडर्स ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर पायलट बनी है दिशा नायक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनाने वाली मुद्रा बनाने के वादे को ऐलान किया है? यानी अपनी केंद्रीय बैंक को बंद करके अमेरिकी डॉलर को चालू करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, डेविस कप 2023 की विजेता कौन बनी है? तो ये इटली बनी है। डेविस कप 2023 की विजेता इटली बना है। डेविस कप 2023 की विजेता इटली है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मरियम नवाज है, जो कि पंजाब प्रांत की पहली महिला सीएम बनी है। मरियम की उम्र 50 वर्ष है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी है। ये नवाज शरीफ की पार्टी से ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी, जिनको मुख्यमंत्री चुनाव में जीत हासिल हुई है। ये पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अजय मणिकराव खानविलकर को चुना गया है। ये देश के लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं। ये पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर इनको नया लोकपाल बनाया गया है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो इस शिक्षा मंत्रालय के साथ यह अभियान शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है, मेरा पहला वोट देश के नाम। तो ये भारत का पहला सेफ्टी टैंक है, जिसका नाम है रोबोट सेफ्टी टैंक है, होमोसेफ एटम। ये जो है भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट है, होमोसेफ एटम। नेक्स्ट है, नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने मादक पदार्थ ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी अपतटीय खेप फरवरी 2024 में किस राज्य के पास से समुद्र से जब्त की है? तो ये गुजरात के पास इसको जब्त किया गया है। अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप है ये, इसको गुजरात के नौसेना नारकोटिक्स से जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2024 को किस राज्य में विश्व का पहला ओम के आकार का मंदिर बनाया जाएगा? तो ये जो है राजस्थान में बनाया जाएगा। राजस्थान में बनाया जाएगा ओम के आकार का मंदिर। नेक्स्ट है, चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? तो ये कर्नाटक है।
कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। चौथा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जिसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है।